दोस्तों, आज है प्रदोष का दिन। आज के दिन आपको क्या उपाय करना है देखिएगा। आज का दिन जो है प्रदोष का दिन महादेव का बहुत ही प्यारा सा दिन है। इस दिन आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। उपाय को देखने के लिए आपको वीडियो में रुके रहना है, तभी आप उपाय को जान पाएंगे। देखिए, उपाय बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही सरल सा उपाय है। एकमात्र दीपक लेना है, उसमें 2 बत्तियाँ आपको लगानी है, गोल और लंबी। कैसे लगानी है, कब लगानी है, कहाँ पर लगानी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सभी को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 अप्रैल, यानी कि गुरुवार का दिन है। प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और ये जो प्रदोष है वही प्रदोष है ये जिस दिन हम सभी को एक ही दीपक के अंदर 2 बत्तियां लगानी होती। कौन कौन सी? एक गोल बाती और एक लंबी बाती। इस उपाय को मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है, लेकिन लोगों को उपाय याद नहीं रहता, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखिए, इस उपाय को कर रहे हो तो गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है, जो यह है कि प्रदोष का दिन होता है, चाहे वह कोई से भी दिन की प्रदोष हो, ये दिन शिव पार्वती के मिलन का ही दिन कहा जाता है। तो आप सभी को इस उपाय को निश्चित रूप से गुरुवार के दिन करना है। ये उपाय आप दिन में किसी भी समय कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन प्रदोष का दिन है, तो प्रदोष के समय पर अगर इस उपाय को करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और वैसे भी दीपक आपको रात्रि में ही जलाना चाहिए, तो मेरा तो यही कहना है कि आप इस उपाय को शाम को ही करिएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आप शाम को दीपक नहीं जला सकते तो आप दिन में भी जला सकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भोलेनाथ के किसी भी उपाय को आप किसी भी समय करिएगा, आपको हमेशा ही फलदायी होते हैं। और आपको एक बात और बता चुकी हूँ मैं कि दीपक आपका जितना भी पुराना होगा ना, उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होगा। तो आपको दीपक जो है पुराना ही लेना है, दीपक को ले लेना है, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि इस दीपक के अंदर एक्चुअली में हमें लगाना क्या है, कैसे लगाना है। मैंने क्या बताया है कि इसमें आपको 2 बत्तियां डालनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक गोल बाती डालनी है, एक लंबी बाती डालनी। कैसे लगानी, देखिए, सबसे पहले आप लंबी बाती को डाल लेंगे, उसके ठीक सटा करके आपको गोल बाती को रखना है। ठीक इसी तरह से आपको रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, लंबी वाली बाती और एक गोल वाली बाती इस प्रकार से आपको लगा लेनी है, ठीक है ना। जब आप लगा दोगे तो क्या आपको पता है कि यह दीपक हमने क्यों लगाया है? देखिए, मैंने क्या बताया है कि ये किसके लिए है, शिव पार्वती के मिलन का दीपक है। तो यह जो दिया है जो आपको लगाना है, ये भगवान शिव के नाम की बत्ती है जो आपने लंबी वाली बाती लगाई है, ठीक है ना। माँ पार्वती के नाम की गोल बाती आपको लगा लेनी है। जब हमने इस स्थान पर गोल बत्ती को लगाया था और बत्ती आपको आपस में जोड़ देनी, यानी कि लंबी बाती के ठीक सटा करके आपको गोल बाती को रखना है। तो शिव पार्वती का मिलन हो गया। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। तो प्रज्वलित करने का एक नियम है। दीपक को जलाने के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि अगर आपके घर में महादेव का शिवलिंग है तो आप वहाँ पर इस दीपक को लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, अगर मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं, बल्कि मंदिर में ही शिवलिंग है, तो आप मंदिर में जाकर भी इस दीपक को लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो शिवलिंग सभी को घर में रखना ही चाहिए, ऐसा बहुत ही कम होता होगा जो किसी के घर में शिवलिंग ना हो तो आप बेलपत्र का पेड़ ज़रूर से लगा लीजिए। बेलपत्र के पेड़ के पास में भी आप इस दीपक को जला सकते हैं, ठीक है ना। प्रदोष के दिन आप बेलपत्र के पेड़ के पास में भी दीपक को लगा सकते हैं। जब आप दीपक के अंदर ये लंबी वाली और गोल वाली बाती लगाओगे तो आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से गोल बत्ती को प्रज्वलित करना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने आपको ये चीज़ नहीं बताई है इस वीडियो में कि आपको डालना क्या है इस दीपक में। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस दीपक में आपको घी भरना है ऊपर तक, ठीक है ना। घी भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको गोल बाती को प्रज्वलित करना है। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और जो दूसरी वाली बाती है, जो लंबी बाती है हमारी, उसको हमें किसके नाम से लगाना है, तो माँ पार्वती के नाम से लगाना है। जब ये दोनों बातियाँ आप अपने घर के अंदर प्रज्वलित कर रहे हो या फिर मंदिर में प्रज्वलित कर रहे हो, तो दीपक के नीचे या तो आप कोई अनाज रख लीजिए, या फिर आप दीपक के नीचे काला तिल रख सकते हो, या फिर कोई भी मूंग का दाना या चावल रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात
नहीं है। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ रख करके इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसे अगर आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी समस्या हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो इस दीपक में ये चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि इस दीपक को आपको प्रदोष काल में ज़रूर से जलाना है। दिन में अगर दिक्कत है कोई प्रदोष काल में जलाने में तो आप दिन में जला सकते हैं, वैसे तो प्रदोष काल में जलाइएगा तो आपको विशेष लाभ में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में दूसरा जो उपाय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा उपाय जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए है। मनोकामना अगर आपकी बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, तब आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा। दोस्तों देखिएगा उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है चावल। चावल लेने हैं आपको। चावल के दाने के साथ में करना क्या है, कैसे करना है, सबसे पहले समझ लीजिए। इस उपाय को बेनिफिट क्या है, जब हम चावल का दाना और जब हम काला तिल एक साथ लेते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं तो यह हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा हो ना उसको पूरा कर ही देते हैं। यह जो दूसरा वाला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये पूज्य गुरुजी ने लगभग 2 से 2.5 साल पहले इस उपाय के बारे में बताया था, उसी को मैं यहाँ पे बताऊँगी क्योंकि ये उपाय मैं दोबारा से बता रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाने नहीं जा रही हूँ बल्कि बताने जा रही हूँ, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए आपको 1 चुटकी चावल के दाने लेना है। दूसरे नंबर पे आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है 1 चुटकी काले तिल के। तीसरी चीज़ आपको लेनी है 1 चुटकी मूंग के दाने, 1 मूंग नहीं 1 चुटकी। साथ ही साथ चौथी चीज़ आपको लेनी है महादेव की सबसे प्रिय चीज़ जो होती है बेलपत्र, वो लेनी है। 5वीं चीज़ आपको लेनी है दोस्तों कमलगट्टा जो होता है ना, कमलगट्टा वो लेना है। साथ ही साथ आपको क्या लेना है, तो आपको लेने होंगे समी पत्र। कितने, 5 समी पत्र लेने हैं। सारी चीज़ें आप ले लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटे में जल अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन एक नियम और होगा। नियम क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है तो उपाय ही नहीं करोगे, नहीं। आपको इनमें से कोई भी सारी चीज़ें मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप जिन लोगों को भी थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा कोई भी चीज़ को ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो, 2 चीज़ ले लो, लेकिन लेना ज़रूर है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं सारी मिल जाए, जो मिल जाए अच्छी बात, ना मिले तो कोई बात नहीं। लोटा लेना है, लोटे में जल भरना है। प्रदोष का दिन है तो आपको क्या करना है, गंगा जल कलश के अंदर अवश्य डाल लेना। उसके बाद में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपको मिल पा रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पा रही तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा है। सब कुछ कलश के अंदर डाल लो। डालने के बाद यानी कि डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। कोशिश क्या करना है, कोशिश आपको ये करना है, इस उपाय का नियम यही है कि प्रदोष काल में ही आप इस उपाय को कर सकते हो। किसी भी समय उपाय को इस वाले को नहीं कर सकते हो। पहला तो किसी समय कर सकते हो लेकिन इसको नहीं कर सकते हो। शिवलिंग के पास में पहुंच जाइए। अब क्या करना है, पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। क्या करना है, आपको जल एक ही बार में नहीं चढ़ाना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। धीरे धीरे करके 2 मिनट तक आपको लगभग ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस जल को समर्पित करना है महादेव की शिवलिंग पर। एक नियम और है कि पुरुष के लिए अलग नियम है और महिलाओं के लिए अलग नियम है। देखो अब अगर यह उपाय कोई भी पुरुष कर रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको पूरा मंत्र बोलना है, क्या, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। अगर इस उपाय को कोई भी स्त्री कर रही है तो आपको क्या करना, कोई भी हमारी माता बहनें कर रही हैं तो आपको क्या करना है, ओम का उच्चारण नहीं करना है बल्कि क्या बोलना है, नमः शिवाय बोलते हुए इस जल को समर्पित करना है। इस उपाय को करने का बहुत ही अलग सा नियम है तो इसको ज़रूर से कीजिएगा। मैं इसी बात पर बार बार जोर दे रही हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। प्रदोष काल में आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। एक बार इस उपाय को ज़रूर करिएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मैंने वीडियो में 2 उपाय बताए, दोनों ही प्रदोष के दिन करने वाले उपाय हैं। अगर आपको दोनों में से कोई भी उपाय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सभी को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे।